जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर तरुणा साहू वर्तमान में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स राजनांदगांव की प्रभारी हूँ। अभी आप लोगों का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और चल भी रहा है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम इसका प्रोसेस क्या है, हम ऐसी कौन सी गलतियाँ ना करें कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और हम भी आरपीएफ में आना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम एग्ज़ाम दिलाए थे तो पैटर्न अलग था। मैं 2011 की मैं मतलब इसमें आई हूँ, ज्वाइन किया है मैंने आरपीएफ को। और अभी पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हमारे समय में पहले फिजिकल होता था, उसके बाद रिटर्न होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, उसके बाद मेडिकल होता था, उसके बाद प्रावीण्य सूची बन के सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी जो है पैटर्न चेंज हुआ है। अभी पहले होगा सीबीटी। सीबीटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, पहले अभ्यर्थियों को रिटर्न एग्जाम इनका होता है जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है और कंप्यूटर में ही आपको बैठ के वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि जो होता है नॉर्मल क्वेश्चंस, उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस और आपको उसमें जो भी सही आंसर उसको टिक करना पड़ता है। उसके बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल में भी आपको फिटनेस का बहुत ध्यान रखना है ना। आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि वो स्कोरिंग भी होता है और क्वालिफाइंग होता है। उसको जो सबसे पहले तो आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। रिटर्न क्वालिफाइंग करने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद जब जो भी आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, आपके 10, 12 ऑल मार्कशीट सब कुछ, उसके बाद क्या होता है आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल में फिर आपकी पूरी बॉडी की चेकअप की जाती है जिसमें नॉकनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ये सब देख लें कि कहीं आप नॉकनीज तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, तो आप जो है मेंबर ऑफ फोर्स नहीं बन सकते, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये 1 से 1.5 साल 2 साल तक चलने वाली लंबी प्रोसेस होती है। मेरा तो इंटरव्यू जब मैं सब इंस्पेक्टर बनी थी, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्ज़ाम्स हम दे के आते हैं इसमें, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग आए थे और जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो चेन्नई त्रिचनापल्ली में हुई थी। तो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। अगर मैं एक सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग होती है आपकी, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में फिर आपको सारे हथियारों की और भी जो फील्ड के बारे में आपको बताया जाएगा, आरपीएफ के रोल्स बताए जाएंगे, आपकी ड्यूटीज़ बताई जाएंगी। इस तरह से फिर जो है आप एक आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी सारे स्टूडेंट से कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अनुशासन में रह के लगातार प्रयास करना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है। क्योंकि जब हम लड़ते हैं, मतलब जब एग्ज़ाम देते हैं, तो ये खुद से खुद की जंग होती है। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं और एक स्टूडेंट कितना उस समय प्रेशर में होता है, माता पिता का प्रेशर, समाज का प्रेशर, खुद का प्रेशर। तो ये प्रेशर को आप जितने अच्छे से हैंडल करेंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो बिना टेंशन के बहुत सोच समझ के आंसर टिक करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तुरंत 4 ऑप्शन को देखने की बजाय आप अपने दिमाग में मेमोराइज करिए कि मैंने इसके लिए क्या पढ़ा था, हाँ इसका आंसर ये होगा, तब आप उसमें ढूंढिए। तो आप जो है 4 ऑप्शन में सही टिक कर पाएंगे, जो मैं करती थी। खूब रिवाइज कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल आइए, हमारे आरपीएफ को ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी सेंट्रल की जॉब है, अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूँ सैलरी की तो 1 लाख से ऊपर की सैलरी होती है। तो बिल्कुल हर दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी जॉब है। तो आप सभी का स्वागत है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इंस्पेक्टर तरुणा साहू।